प्रश्न में है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के समय निकालने के लिए आप 11:60 में जो समय दिया हुआ है प्रश्न में उसे घटा दीजिए। 11:60 में घटाइएगा 9:27 घटा दीजिए 9:27, तो क्या हो जाएगा, 60 में 27 जाएगा 33 बचेगा, और यहाँ देखिए 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी आपका आंसर ये है। अब देखिए एक प्रश्न और आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर बोल देगा कि 4:40 में दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए, इसे भी 11:60 में घटा देना है, 11:60 में, तो क्या हो जाएगा, 60 में 40 जाएगा 20 बचेगा, यहाँ देखिए 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर प्रश्न में दे दिया कि बताइए कि 5 बजे दे दिया तो क्या समय होगा, तो क्या समय बताएगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो 11:60 है ना, 11:60 क्या है, ये 12 ही तो है। 11:60 जो है वो 12 ही तो है। तो यहाँ पे मिनट का जिक्र किया गया। तो देखिए, जितने सारे प्रश्न अभी आपको बताए हैं सब में मिनट है, तो इसीलिए हम मिनट में घटा रहे थे। अब यहाँ देखिए मिनट का जिक्र किया ही नहीं है, तो हम क्यों मिनट से घटाएं, सीधा 12 से ही घटा लेते हैं। तो 12 से ही घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 में अगर 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0, ये हो जाएगा आपका 7 5 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतना समझ में आया आपको। आगे चले, देखिए आगे देखिए, अगर कभी ऐसा प्रश्न दे दिया तो ऐसा प्रश्न कभी आपको दे देगा 4:15 तो अभी तो आप 11:60 से घटा रहे थे, आप किस में घटाइएगा, अब किससे घटाइएगा बताइए। आपको कुछ नहीं करना। देखिए 11:59 में घटा दीजिएगा 4:15 क्या हो जाएगा, 60 में 20 जाएगा 40 बचेगा। यहाँ देखिए 59 में 15 जाएगा क्या बचेगा, 44 बचेगा। और यहाँ देखिए 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 7। यानी ये आपका आंसर। यानी कि आपको दर्पण प्रतिबिंब के सारे टाइप के सवाल आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम जल प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा जल प्रतिबिंब की ओर बताते हैं। देखिए, जल प्रतिबिंब इसे बताते हैं। अभी आपको बताए थे दर्पण प्रतिबिंब में कि 11:60 में घटाना होता है, और जल प्रतिबिंब में क्या घटाना होता है, दो चीज, एक तो 18:30 में घटाना होता है और एक 17:90। देखिए ये 18:30 ही तो है, 17:90 है। 18:30 17:90 यही तो है। अब देखिए, अगर बाई चांस प्रश्न ऐसे दे दिया, बताइए कि 10:50 दे दिया कि बताइए जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो कभी भी आपको ये देखना है कि जो आपका मिनट है ना, प्रश्न में जो मिनट है, अगर इस 30 से ज्यादा है, प्रश्न में जो मिनट है अगर ये 30 से ज्यादा है तो आप 17:90 से घटा दीजिए। ठीक है, अगर जो प्रश्न में मिनट 30 से कम है या 30 है तो आप 18:30 से घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में मिनट जो है वो 30 से ज्यादा है, इसीलिए हम 17:90 से घटाएंगे। तो 17:90 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में 50 जाएगा 40 बचेगा, और यहाँ 17 में 10 जाएगा कितना, 7 बचेगा। देखिए 7:40। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा समझना एक चीज को, ये 7:40 ये आपका आंसर है, लेकिन कभी कभी आंसर में आपका ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा। तो क्या दिया होगा, अगर कभी ऑप्शन में ये नहीं देता है ना, तो आपको क्या करना होगा, अपने मन से 1 घंटा इसमें माइनस कर लीजिएगा, 1 घंटा माइनस कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा,
40 और यहाँ 7 में 1 जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा। कभी कभी क्योंकि ये जो वाटर इमेज है इसमें टाइम कभी फिक्स नहीं बनता, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। देखिए और आपको बताते हैं, यहाँ पे अगर 3:30 दिया तो देखिए आपको यहाँ 30 मिनट दिया है, यानी हम आपको बताएं कि 30 से कम या 30 हो तो 18:30 से घटाइए, तो 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाएंगे 3:30, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 30 में 30 जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 18 में 3 जाएगा 15। अब बताइए ये जो 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 बजे को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से 3 लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर ये हो गया। और अगर ऑप्शन में नहीं मिले ये तो आप अपने से 1 घंटा माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 2, ठीक है। क्या समझ में आया आपको?